हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10 में जो आपको होमवर्क मिला था उसके क्वेश्चन को पहले ट्राई करते हैं। कुछ क्वेश्चन उसमें से करेंगे और फिर नया नया क्वेश्चन और भी ट्राई करेंगे, ठीक है ना, आज के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका साइन कॉस इनवर्स 3/5। और देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का दो मेथड है। एक मेथड ये है कि आप क्या करें, कॉस इनवर्स को साइन में कन्वर्ट कर लें। आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है एक्स, वो मेथड। एक या तो आप कॉस इनवर्स 3/5 को थीटा मान लें, ठीक है ना। दो तरीका से आप इसको बना सकते हैं। चलिए पहला मेथड ट्राई करते हैं। मेथड 1 है साइन कॉस इनवर्स 3/5 और आप क्या करें, ये हो जाएगा कॉस। आप जानते हैं कॉस का जो आर्गुमेंट होता है वो होता है b/h, तो b हो जाएगा 3, ये h हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। और यहाँ साइन है और कॉस इनवर्स को आप क्या कीजिए, साइन में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x वाला फॉर्मूला हम आसानी से यूज़ कर सकें। जब इसको आप साइन में कन्वर्ट कीजिएगा, साइन इनवर्स के आर्गुमेंट में आप जानते हैं p/h होता है, p की जगह पर आ जाएगा 4, h की जगह पर आ जाएगा 5 और यहाँ पे साइन इनवर्स x इक्वल्स टू होता है x। लिख देते हैं बगल में फॉर्मूला साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा तो आपको ये आंसर मिलेगा। चलिए इसका मेथड 2 भी ट्राई करते हैं। मेथड 2 काफी इंपॉर्टेंट है और भी क्वेश्चन को करने के लिए। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है साइन कॉस इनवर्स 3/5। आप एक काम कर सकते हैं, कॉस इनवर्स 3/5 को आप अल्फा मान लीजिए, चूंकि आपको पता है कि हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है, तो अल्फा भी एक एंगल को ही हमेशा जनरली हम लोग एंगल के लिए ही अल्फा को यूज करते हैं, है ना, मैक्सिमम टाइम में। तो क्या करें, कॉस इनवर्स 3/5 को आप यहां पर अल्फा मान लीजिए। इसीलिए कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू, या लेट कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू अल्फा। यहां से फिर कॉस अल्फा निकालिएगा, कॉस अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 3/5। आपको एक्चुअली निकालना क्या है, इसका वैल्यू। आपने इसको अल्फा मान रखा है तो ये एक्चुअली हो गया साइन अल्फा। आपको निकालना है साइन अल्फा और कॉस अल्फा आपको पता है, तो साइन अल्फा आप आराम से बोल सकते हैं ना। साइन अल्फा तो आप बोल सकते हैं होता है p/h और कॉस अल्फा आपको पता है ना, ये होता है b/h। आप यहां से p निकालिएगा, निकलेगा 4, तो आ जाएगा 4/5। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ये कॉस इनवर्स बार बार मेरे से इनवर्स क्यों लिखा जाता है पहले, tan इनवर्स 3/4। इसका भी मेथड 1 आप ट्राई कर सकते हैं। मेथड 1 इसका बेटा हो जाएगा, आप क्या करें, tan इनवर्स 3/5 को cos इनवर्स में कन्वर्ट कर लें। आपको पता है ना cos इनवर्स x इक्वल्स टू होता है x। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, चूंकि कुछ भी दम नहीं है ये सब क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, यहाँ है cos, यहाँ आप बदलिएगा cos इनवर्स हो जाएगा। आप जानते हैं b/h होता है, b की जगह 4, h की जगह 5 और cos इनवर्स x इक्वल्स टू हो जाएगा ये। मेथड 2 जब आप इसका करने लगेंगे, मेथड 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप क्या करें, यहां cos, इसमें आप इसको मान लें अल्फा। जब आप इसको अल्फा मानेंगे तो एक्चुअली आपको cos अल्फा निकालना रहेगा। इसको आप क्या किए, अल्फा मान लिए, और जब आप इसको उठा के इस साइड करेंगे तो आ जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू 3/4। अब देखिए यहाँ पे tan अल्फा आपको पता है, cos अल्फा निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल का जैसे आप यूज करेंगे, tan आपको मालूम है, tan मालूम है, इसका मतलब p मालूम है और b मालूम है। p पता है आपको 3, b ये h आपको 5 हो जाएगा। चूंकि 3 और 4 और 5 के रेशियो में राइट एंगल ट्रायंगल में यदि इसमें से कोई भी 2 पता रहता है तो आप अगला आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां से आप जब cos अल्फा निकालेंगे तो आ जाएगा b/h, ठीक है ना। और b देखिए आपका यहाँ 4 है और h देखिए आपका 5 है,
और यहाँ देखिए यहाँ और यहाँ जो आंसर आया है ना वो सेम टू सेम आया। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन था 3 नंबर का, साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -1/2। इसमें भी कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कर सकते हैं, या तो इसका वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, π/2 में से घटा लीजिएगा, तब वैल्यू निकालिएगा, तब भी वही निकलेगा जो अभी हम निकाल रहे हैं। या नहीं तो आप कर सकते हैं ऐसे, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा आपको पता है ना होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा तो ये होता है कॉस थीटा, मतलब ये साइन बदल जाएगा कॉस में, थीटा की जगह पे पूरी एक्सप्रेशन आपको दिखेगा साइन इनवर्स -1/2 का। इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए, इसका वैल्यू निकालने के लिए आप इसका वैल्यू निकालने के लिए तो जानते हैं ना, साइन इनवर्स -1/2 इसका हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको बता दिए, सो हम डायरेक्ट लिखते हैं इसका वैल्यू। इसका वैल्यू आ जाएगा -π/6। यदि आप निकालेंगे तो कॉस माइनस थीटा आपको पता है माइनस नहीं प्लस कॉस थीटा होता है। सो ये माइनस को कॉस क्या करेगा, खत्म कर देगा और आ जाएगा कॉस π/6, और इसका वैल्यू जब आप निकालेंगे तो √3/2 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन था 4 नंबर का, था वो tan 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। ठीक है, और यहां देखिए अब जब आप यहां करते हैं इस तरीका से मान करके तो कुछ भी आपको फायदा ही नहीं होगा। इसलिए अब सबसे बढ़िया है कि आप यहां क्या करें, tan इनवर्स 1/5 को अल्फा बोल दें। तो यदि आप tan इनवर्स 1/5 को अल्फा बोल देते हैं तो tan अल्फा आपका निकल जाएगा 1/5। और जब आप आगे देखेंगे, जैसे मान लीजिए आगे क्या हो जाएगा, तब ये आ जाएगा tan 2 अल्फा माइनस π/4। अब आप यहाँ tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लीजिए, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लीजिए। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b/1 प्लस tan a इंटू tan b। यदि आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b/1 प्लस tan a इंटू tan b। और आपको देखिए यहाँ क्या है, जब आप इस तरीका से नीचे आएंगे तो इसके नीचे आप लिखेंगे tan 2 अल्फा माइनस π/4 और tan a माइनस बी लगाइए। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a की जगह पर आज के दिन लिखा हुआ है 2 अल्फा माइनस tan b मतलब π/4 और 1 प्लस tan a इंटू tan b। आगे बढ़ते हैं, ये आ जाएगा tan 2 अल्फा माइनस 1/1 प्लस tan 2 अल्फा। अब यहाँ देखिए tan 2 अल्फा का फॉर्मूला आपको पता है ना, tan 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है tan अल्फा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ऐसा क्यों किए, फिर यहाँ tan 2 अल्फा का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, इसलिए लगाना पड़ेगा कि यहाँ आपको tan अल्फा का वैल्यू पता है, ना कि tan 2 अल्फा का। ठीक है ना, और tan 2 अल्फा का यदि आप फॉर्मूला लगाते हैं तो tan अल्फा के टर्म में आ जाता है, tan अल्फा के टर्म में आ जाएगा और वहाँ से आप अल्फा का वैल्यू 1/5 रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका लगाते हैं 2 tan अल्फा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाय 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 tan अल्फा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब बेटा आप यहाँ एक काम कर सकते हैं, tan अल्फा का वैल्यू यहाँ जो 1/5 लिखा हुआ है इसको आप यहाँ रख दीजिए। जब आप यहाँ रखेंगे तो आपको दिखेगा ये 2 इंटू 1/5 बाय 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। फिर चलिए 1 प्लस 2 इंटू 1/5 बाय 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। और आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आप खुद से कर लीजिएगा इसको सॉल्व और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका tan cos इनवर्स 8/17 है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप tan में कन्वर्ट कर लीजिए या इसको आप थीटा मान लीजिए। दो मेथड है और मेरे ख्याल से ये सब हो जाना चाहिए, इसके ऊपर फालतू का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है।
एक और क्वेश्चन था, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ तो π/2 नहीं है ना, अभी ये क्वेश्चन जस्ट किए थे, यहाँ पर दिखा था आपको π/2, लेकिन यदि यहाँ π/2 रहता तो साइन π/2 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा लेते, लेकिन यहाँ π/2 नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं, यहाँ π/3 है, ये माइनस बाहर निकालिएगा, साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला आपको बता दिया गया है। साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, और ये माइनस जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ से बचेगा साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू आप जानते हैं ना, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू होता है π/6, चूँकि साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। ये 60 है, ये 30 है, ये 90 हो जाएगा। 90 को हम लोग क्या बोलते हैं, π/2, और यहाँ से इसका साइन π/2 का वैल्यू 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, नंबर मेरे को याद नहीं आ रहा है, ऐसे ही इसी में से लिख दिए थे कल क्वेश्चन आपको। कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6, ऐसा आप कर सकते हैं, कॉस 13 π/6 का पहले वैल्यू निकाल लीजिए, और उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद इसका वैल्यू निकाल के कॉस इनवर्स उसका वैल्यू निकाल लीजिएगा ना, जो इसका वैल्यू निकल करके आएगा। कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6 का वैल्यू निकालना है ना, तो इसका पहले वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। 13 π/6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2π + π/6, और ये चल जाएगा, 2π का पोजीशन यहाँ होता है, और यदि आप इसमें π/6 जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, और आपको बताए थे जो कॉस π/6 का वैल्यू होगा वही कॉस 13 π/6 का होगा, वही 15 π/6 का जो भी होगा, ठीक है ना, सबका वैल्यू वही आएगा, लेकिन क्वाड्रेंट के अनुसार से इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, और π/6 का वैल्यू होता है कितना, √3/2, सो कॉस 13 π/6 का वैल्यू भी आ जाएगा √3/2, और आपको पता है ना कॉस इनवर्स √3/2 का जो वैल्यू होता है π/6। चलिए इस तरीका से आगे ये सब क्वेश्चन का डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, 2013 में आया हुआ है, लास्ट में हम आपको क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, 2 क्वेश्चन दिए थे जेईई एडवांस का, उसको देखते हैं। क्वेश्चन ये था आपका 1/y² कॉस, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स y प्लस y इंटू साइन tan इनवर्स y बाय कॉस साइन इनवर्स y प्लस tan ओ यहाँ जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया था, यहाँ कॉट होना चाहिए था और यहाँ पर कॉस लिखा गया था मेरे से कल, इसके वजह से आप लोगों को आंसर हो सकता है नहीं भी आया होगा, सॉरी इसके लिए। यहाँ कॉट दे करके बनाइएगा तो आपका आंसर सही आएगा। फिर इसका होल स्क्वायर प्लस 1/4 y के पावर में 4 और इसके पावर में है 1/2। देखिए इस क्वेश्चन को यदि आप देखते हैं तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ देखिए कॉस है, इसको आप कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ साइन है इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ कॉट है इसको कॉट में कर लीजिए, यहाँ टेन है इसको टेन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हट जाएगा और ये अलजेब्रिक में आ जाएगा, और अलजेब्रिक को सॉल्व करने आपको अच्छे से आता ही है। चलिए विदाउट टाइम गवाए हुए है ना, स्पेंड किए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। चलिए ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। इसको क्या कीजिए, कॉस में कन्वर्ट कीजिएगा तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए ताकि आपको आसानी से बदलने में दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ देखिए tan इनवर्स y है, यहाँ भी tan इनवर्स y है, यहाँ साइन इनवर्स y है, यहाँ भी साइन इनवर्स y है ना।
तो आप बता सकते हैं 10 के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर, नहीं कुछ है तो 1 है नीचे, नहीं कुछ है तो 1 है, तो 10 के आर्गुमेंट होता है p बाय बी, तो p ये हो जाएगा, b हो जाएगा, तो इसका जब आप हाइपोटेनियस निकालिएगा तो रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा। यहाँ देखिए साइन है, नहीं कुछ है तो 1, नहीं कुछ है तो 1, और साइन के आर्गुमेंट हम आपको पता है ना p बाय h होता है, p को देखा जाए तो ये h हो जाएगा 1, और यदि आप b निकालेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का निकलेगा स्क्वायर रूट। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और लगाते हैं फॉर्मूला सबका। और यहां है 1 बाय वाई स्क्वायर, यहां कॉस है, और इसको आप कॉस में कन्वर्ट कीजिएगा तो यहां लिख दीजिए कॉस इनवर्स, और आप जानते हैं ना कॉस इनवर्स के आर्गुमेंट में होता है b बाय एच। b को देखा जाए तो b 1 है, h है 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहां साइन है, इसको साइन में कन्वर्ट कीजिए, p बाय एच होता है, p देखा जाए तो p है ये, h ये है, y बाय ओ, अरे खैर कोई बात नहीं, कॉट इनवर्स, और कॉट के लिए आप जानते ही हैं साइन के लिए ये ट्रायंगल बनाएं, ये साइन के लिए ये ट्रायंगल यूज किया, कॉट होता है b बाय p, आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट बाय वाई, प्लस यहाँ है 10, इसको जब आप 10 इनवर्स में कन्वर्ट कीजिएगा, 10 इनवर्स होता है p बाय b, y बाय आ जाएगा एक मिनट, हाँ आ रहा है, ठीक है ना, ये आ गया। और देखिए यहाँ पर y का पावर 4 है, ये पूरे होल के पावर में 1/2 है। देखा जाए तो ये आपको दिखेगा cos इनवर्स x इक्वल्स टू होता है x, ये दिखेगा आपको 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर आ जाएगा प्लस, देखिए यहाँ से हो जाएगा y, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x, x की जगह पर है y/1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। फिर नीचे आते हैं, यहाँ देखिए कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू होता है x, और यहाँ आ जाएगा फिर प्लस tan इनवर्स x इक्वल्स टू x, चलिए इसको जोड़ दीजिए, और जोड़ करके जो आंसर निकलेगा ना, ये देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो इसको यदि आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आपको ये दिखेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। फिर यहाँ देखिए नीचे क्या हो जाएगा, जब आप इसको जोड़ने लगेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे रूट से, ये फ्री होकर के दिखेगा आपको 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, और जब आप इसको इससे करेंगे तो ये दिख जाएगा आपको वाई स्क्वायर बाय, और ये दिखेगा आपको y इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इसके पावर में 2 प्लस y के पावर में 4, और ये पूरे का जो पावर है ना, ये पूरे का पावर 1/2 है। ठीक है ना। अब चलिए यहां से इसको कैंसिल कीजिए, और यहां से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट के नाम से, ये सब जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये दिखेगा y इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर का रूट इंटू 1 माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये है इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस y का पावर 4 और इसके पावर में 1/2
2। ठीक है, अब ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, और जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर। ये दोनों को कीजिएगा, इसका भी रूट से ये फ्री दिखेगा आपको, ये भी रूट से आपको फ्री होते हुए दिखेगा, और प्लस वाई का पावर 4, और इनके पावर में आ जाएगा आपको 1/2। तो इससे ये कैंसिल हो गया। और देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो y के पावर 4, अब प्लस आ जाएगा y का पावर 4 के पावर में 1/2, ये से कैंसिल हो गया, 1 के पावर 1/2 इक्वल्स टू आ गया 1। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आसानी कहा जाए इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, वो भी जे एडवांस 2013 में ही आया था। क्वेश्चन है इफ cot sin inverse 1 minus x square equals to sin tan inverse x into √6, x 0 के बराबर नहीं है, then possible value of x is, है ना, ये भी आया था जे एडवांस 2013 में ही। अब देखिए ये सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है जो आपको पहला लेक्चर में भी, मतलब पहला जो एग्जाम्पल कराए हैं वो, और ये सब एक ही टाइप का है। मतलब क्या, एक टाइप बोले तो आप क्या कीजिए, आपको मान लीजिए x निकालना है, पहले क्वेश्चन को यहाँ हम कॉपी करते हैं। यहाँ है cot साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू साइन tan इनवर्स x इंटू √6। आपको पहुंचना है x तक, जब तक आप x तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको x का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो ये है साइन इनवर्स, ये है cot, यहाँ साइन है, ये है tan इनवर्स। ठीक है, आप यहाँ एक काम कर लीजिए, इसको बदल दीजिए cot इनवर्स में, इसको बदल दीजिए साइन इनवर्स में। आपको बेसिक फॉर्मूला जो आपको बता दिया गया है, देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी आप किए हैं ना कल लेक्चर नंबर 10 से लेकर के आज तक में, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू होता है x, कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू x, इसी बेस्ड पर ये प्रॉब्लम है जितने भी अभी आप कर रहे हैं, है ना। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको आप क्या कीजिए, कॉट में कन्वर्ट करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है आपको। साइन इनवर्स के आगे में आपको पता है ना, जो भी होता है वो होगा साइन इनवर्स x के आर्गुमेंट में होता है p बाय h, h1 है, इसका वैल्यू आप निकालते हैं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। जब आप करने लगेंगे h आप नहीं b जब आप निकालेंगे तो b मिलेगा आपको h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और h है 1 का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कीजिएगा तो इसका रूट का स्क्वायर कीजिएगा, रूट से ये एक्सप्रेशन आपको फ्री होते हुए दिखेगा। और माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस कट जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्चुअली होगा x, ऐसे होगा मॉड x, बट x आप लिखिए, b आपको निकल गया x। ठीक है, और इधर भी आप राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, इसको आपको साइन में बदलना है। यहाँ देखिए 10 के आर्गुमेंट में नहीं कुछ है तो tan इनवर्स का आर्गुमेंट में नहीं कुछ होता है तो वो होता है p बाय b, p के जगह देखा जाए तो x इंटू √6, और b ये है, और जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस ये, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये निकलेगा। अब चलिए अब आगे करते हैं इसको। ठीक है, और जब यहाँ पर ये निकल गया, मान लीजिए ये सब निकाल लिए, अब यहाँ क्या करना है आपको, इसको बदल दीजिए कॉट में, जब इसको कॉट में बदलिएगा तो कॉट के आर्गुमेंट में पता है ना क्या होता है, b बाय p, तो b बाय p होता है कॉट के आर्गुमेंट में, b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा x, और p देखिए क्या निकला, इसके आगे हम आप लिख सकते हैं
b बाय पी की जगह पर लिखने के लिए x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इधर क्या करना है, tan इनवर्स x इंटू रूट 6 को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ है साइन, यहाँ बदलने के लिए साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स होता है कितना, p बाय h होता है ना, तो ये हो जाएगा, या मान लीजिए रूट 6x बाय कर लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। अब आप देख सकते हैं कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू होता है x, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू हो जाता है x। तो यहाँ से दिखेगा आपको x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू रूट 6 इंटू एक्स बाय रूट 6 स्क्वायर प्लस ये x 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये दिख जाएगा 6x स्क्वायर माइनस प्लस 1, और इधर से कीजिएगा रूट 6 इंटू ये, और यहाँ से रूट होगा, है ना, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 1, इसको ऐसे करेंगे 6 आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, इसको उठा के सेट करेंगे 12x स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 5, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 5 बाय 12, x इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 5 बाय 12 का स्क्वायर रूट। ये मैचिंग टाइप में था। अब इसके बाद जो भी ऑप्शन होगा उसको आप कर सकते हैं, जैसे ऐसे भी रह सकता है, ये 1 बाय 12 को लिख सकते हैं 4 दिया 12, तो आ जाएगा 4 का ये 1 बाय 2 और रूट 5 बाय 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये सब हो ही गया, अब हम आगे आते हैं। होमवर्क में जो सब भी है क्वेश्चन, वो सब आप पीछे के लेक्चर को देख करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भारी क्वेश्चन नहीं था SW में जो आपको मिला था, और ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन लगा मुझे, और बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट आप देख रहे हैं ना, ये जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है साइन इनवर्स एक्स, यही सब पे है। और एक चीज़ और आपको बोले थे कि यदि यहाँ पर कोई और ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहता है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, इसके टर्म में लिख करके वो वाला प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इक्वल्स टू 15, ठीक है ना। इसको करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको LHS लेना पड़ेगा। LHS ले लीजिए यहाँ पर। LHS जब आप लेंगे, इसमें देखिए करना क्या है, यहां सेक है, इसको सेक में कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ कॉसेक है, इसको कॉसेक में कन्वर्ट कर लीजिए, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स, सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स। बस सिंपल है ये। जब तक ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ से हटेगा नहीं, ये भी यहाँ से जब तक हटेगा नहीं, तब तक 15 आएगा कैसे। इसके लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक tan इनवर्स, और भी सिंपल करने के लिए थोड़ा सा इसको आप इस प्रकार से कर दीजिए, कॉसेक कॉट इनवर्स 3 इसका स्क्वायर। अब आपको आता ही है, tan इनवर्स का आर्गुमेंट होता है p बाय b, इसका वैल्यू निकालिएगा तो निकलेगा √5, और कॉट इनवर्स का आर्गुमेंट होता है b बाय p, b हो गया ये, p हो जाएगा 1, नहीं कुछ तो 1 है ना, और इसका निकालिएगा 3 3 9, अब प्लस 1 कीजिएगा 10 आ जाएगा। अब यहाँ है सेक, इसको बदलिएगा सेक इनवर्स में, सेक इनवर्स होता है h बाय b, और यहां पर कॉसेक है, कॉसेक इनवर्स h बाय p, सेक इनवर्स x इक्वल्स टू होता है x, तो यहाँ आ जाएगा √5 का स्क्वायर, कॉसेक इनवर्स x इक्वल्स टू x, तो आ जाएगा √10 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √10 का स्क्वायर 10, दिस इज 15, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, evaluate
साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5। अब देखिए यहां पर आप कितनों दिमाग लगाइएगा इसको साइन में कन्वर्ट करने का। चलिए आप साइन में कन्वर्ट कर लिए, जब तक ये 1/2 नहीं हटेगा तब तक ये साइन इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला पे आएगा नहीं आएगा। इसके चलते यहां पर आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूला आप लाने के लिए जब तक यहां का कोफिशिएंट 1 नहीं रहेगा तब तक आप इसको इस फॉर्मूला पे नहीं कर सकते हैं। इस फॉर्मूला पे लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहां पर इस क्वेश्चन में एक चीज दिख रहा है कि यदि आप यहां कॉस इनवर्स 4/5 को साइन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं तब भी आप साइन इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो बनाने का तरीका होगा, आपको 2 मेथड बताए थे यदि यहाँ कुछ भी नहीं होता था। उसमें एक मेथड ये था कि आप क्या करें, कॉस इनवर्स को साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लें। दूसरा मेथड ये था कि आप सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन इन्वॉल्व है क्वेश्चन में उसको आप थीटा मान लें या अल्फा मान लें, कुछ भी मान लें, है ना। लेकिन यह क्वेश्चन जो है पहले वाला मेथड से नहीं बनेगा, दूसरे वाला मेथड से ही आपको बनाना पड़ेगा। दूसरा वाला मेथड था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि इन्वॉल्व आता है क्वेश्चन में आप उसको क्या करें, थीटा मान लें या अल्फा मान लें, जो भी है आप एंगल के टर्म में उसको मान लें। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, अल्फा मान लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसको यदि आप अल्फा मानते हैं कॉस इनवर्स 4/5 को, इसको अल्फा बोल दीजिए। आप किसको अल्फा माने हैं, कॉस इनवर्स 4/5 को अल्फा मान लिए हैं, तो कॉस अल्फा का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 4/5। एक्चुअली देखिए यहाँ पर जब आप कॉस इनवर्स 4/5 को अल्फा रखेंगे तो आपको दिखेगा साइन अल्फा/2, और आपको पता क्या है कॉस अल्फा इक्वल्स टू 4/5, लेकिन आपको निकालना है साइन अल्फा/2। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है हाफ एंगल का जो कॉस के टर्म में आ जाए, जैसे मान लीजिए साइन थीटा/2 का फॉर्मूला जो कॉस के टर्म में आ जाए, है ना। इसका एक फॉर्मूला है, साइन थीटा/2 का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा/2। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको बता दिया गया था, हम आपको बोले थे इधर भी लेक्चर नंबर 10 जब आपको रिवीजन करा रहे थे उसमें बोले थे कि ये फॉर्मूला काफी यूज का चीज है, यूज होने वाला फॉर्मूला है। और फिर एक जगह और आ जाएगा यदि आपको कॉस थीटा/2, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो होता है 1 प्लस कॉस थीटा/2। एक जगह और आप यूज़ कर सकते हैं टेन थीटा/2 में, आप इसमें से डिवाइड लगा दीजिए, रूट लगता है यहाँ पे, है ना। जब आप इसमें से टेन थीटा/2 का वैल्यू निकालिएगा तो आपको दिखेगा कॉस 1 माइनस कॉस थीटा/1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है ना, ये 2 आपको बताए थे, ये भी आप देख लीजिए आज टेन थीटा/2 का। यहाँ 4 भी रह सकता है, जैसे मान लीजिए थीटा/4 भी रहेगा तो उसको भी करने का तरीका कुछ ना कुछ हम करेंगे, अप्लाई करेंगे। बट आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी साइन अल्फा/2 चाहिए और थीटा का वैल्यू पता है, तो साइन अल्फा/2 का फॉर्मूला थीटा के टर्म में, अल्फा के टर्म में आप क्या जानते हैं, तो साइन अल्फा/2 का फॉर्मूला अल्फा के टर्म में होता है 1 माइनस कॉस अल्फा/2 का स्क्वायर रूट, और यहाँ से जब आप कॉस अल्फा का वैल्यू रखिएगा तो आ जाएगा 4/5, तो ये आ जाएगा 4/5/2। और इसको यदि आप सॉल्व करते हैं, कीजिएगा सॉल्व, आपको 1/√10 दिखेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये जनरल कंसेप्ट पे नहीं बनता है, वो जो पहले जो था इसको हम क्या कहते हैं साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर दिए थे। बेटा देखो वो फॉर्मूला तभी आप यूज़ कर सकते हैं जब यहाँ पर साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा रहेगा, तभी जाकर के थीटा होता है, जब साइन थीटा का कोफिशिएंट 1 रहे, या मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स तब होगा जब साइन इनवर्स एक्स का कोफिशिएंट 1 रहेगा। बट यहाँ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 4/5 का कोफिशिएंट 1/2 है, 1 नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हैं। हम आपको बोले थे ये काफ़ी यूज होने वाला कंसेप्ट है, आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं इस तरीका से, वो वाला क्वेश्चन ही बन जाता है, ये वाला तो बनता ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 2 इंटू tan इनवर्स 2। आप यहां भी यही कर सकते हैं, tan इनवर्स 2 को आप क्या करें, अल्फा मान लें,
लेट tan इनवर्स 2 इक्वल्स टू अल्फा, फिर यहाँ से आप tan अल्फा निकालेंगे तो आपको निकलेगा 2। फिर यहाँ देखिए आ जाएगा sin 2 अल्फा, यदि इसको देखा जाए तो ये आपको sin 2 अल्फा की तरह दिखेगा। आपको पता है अल्फा है ना, मतलब tan अल्फा पता है आपको, sin 2 अल्फा दिया हुआ है। क्या sin 2 अल्फा का कोई ऐसा फॉर्मूला tan के टर्म में जो जहां पर हम tan की जगह पर क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं? हाँ, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और आप यहाँ पर क्या कीजिए, tan अल्फा की जगह पर 2 रख दीजिएगा, तो 2 इंटू 2 बाय 1 प्लस 2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4 बाय 5। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है साइन 2 tan इनवर्स 3, ये आप HW में ले लीजिए, घर पे बनाइएगा। फिर है cos 2 tan इनवर्स 2, आगे है साइन 1/2 साइन इनवर्स -7/25, ये सब आप HW ले लीजिए। आगे है tan, इसको कर देते हैं हम tan 1/2 cos इनवर्स √5/3। अगला क्वेश्चन है साइन 1/2 cos इनवर्स 1/9, ये आपका HW हो गया। आप इसमें से हर एक क्वेश्चन को क्या करें, थीटा, जैसे मान लीजिए tan इनवर्स है, मतलब जितने भी इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन है, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का जो अप्रोच है ना, आप जितने भी इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन इसमें आप देख पा रहे हैं, उनको आप क्या करें, थीटा मान लें, अल्फा मान लें, बीटा मान लें, जो आपको पसंद आए। ठीक है, उसके बाद जो फॉर्मूला आपको पीछे हम पढ़ाए हैं उस पर सोचिए, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला आप जानते हैं जिनका यूज करने से क्या हो जाए, उसका वैल्यू आप निकाल पाएं। यदि आपका वो वैल्यू निकल जाता है, वो फॉर्मूला यदि आप यूज करके आप वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आपका आंसर सही है। तब चलिए फिर भी अब यहाँ ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये वाला 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, चलिए इसको नंबरिंग कर देते हैं। अच्छा, ये 10 वाला कर देते हैं, या cos वाला भी आप कर सकते हैं, ये वाला भी। 2 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसका सॉल्यूशन होगा, आप क्या करें, 2 tan इनवर्स 2 है, यहां पर इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन को अल्फा मान लें। इसको यदि आप अल्फा बोलते हैं तो एक्चुअली आपको निकालना रहेगा cos 2 अल्फा, लेट tan इनवर्स 2 इक्वल्स टू अल्फा, tan अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा 2। अब आप देख लीजिए यहाँ पर cos 2 अल्फा का कोई ऐसा फॉर्मूला जो tan के टर्म में आ जाए। वो फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और tan का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, चूंकि tan अल्फा 2 निकला है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा 5, -3/5 निकला इसका वैल्यू। इसमें भी आप ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ माइनस है, साइन इनवर्स माइनस एक्स होता, माइनस साइन इनवर्स एक्स, वो माइनस यहाँ आ जाएगा, और साइन माइनस थीटा होता माइनस साइन थीटा, सो माइनस बाहर निकल जाएगा, और फिर इस एंगल को आप क्या करें, अल्फा मान लें, और फिर वही फॉर्मूला लगा करके जो हम वहाँ किए हैं साइन थीटा का जो है, लेकिन यहाँ पर ये होगा कि साइन के टर्म में ही इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। आप क्या कर सकते हैं, लेट, और सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए साइन है 1/2 साइन इनवर्स -7/25। अब यहाँ से साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला आपको बता दिया गया है। साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये माइनस यहाँ से यहाँ निकल करके आएगा, तो ये आ जाएगा साइन, फिर ये माइनस जैसे बाहर निकलेगा तो -1/2 साइन इनवर्स 7/25। फिर देखिए, चूंकि ये इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसके चलते ये पूरा पूरी एंगल है, और आप जानते हैं साइन माइनस थीटा जो होता है
माइनस साइन थीटा होता है। सो यहाँ से माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस बाहर निकल कर यदि आप निकालते हैं माइनस को बाहर तो दिखेगा आपको माइनस साइन 1/2 साइन इनवर्स 7/25। और आप अब क्या करें, इसको अल्फा मान लें, और यदि आप इसको अल्फा मानते हैं तो आपको दिखेगा माइनस ऑफ साइन अल्फा/2। ठीक है, तो चलिए साइन इनवर्स 7/25 को अल्फा मानते हैं, तो ये हो जाएगा। यहां से जब आप साइन अल्फा निकालेंगे तो आ जाएगा साइन अल्फा इक्वल्स टू 7/25। अब यहां ध्यान देना है आपको, माइनस साइन अल्फा/2 आपको निकालना है, और आपको पता है साइन अल्फा पता है, साइन अल्फा/2 निकालना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि साइन अल्फा का जो फॉर्मूला, साइन अल्फा/2 का फॉर्मूला कॉस के टर्म में आता है ना। कॉस के टर्म में यदि आप इसको यूज करते हैं तो माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा बाय आ जाएगा 2, और साइन अल्फा पता है तो कॉस अल्फा आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए यहां से इसको इसका वैल्यू तो चाहिए कॉस अल्फा का, तो यहां से आप निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, और साइन अल्फा इक्वल्स टू होता है p/h, p के जगह पर आ जाएगा 7, h के जगह पर आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा, इसका जो निकालिएगा तो आ जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर रूट, b निकालिएगा तो, और ये आता है 625 माइनस 49। और जब इसको आप करेंगे 15 में से 9 जाएगा तो 9 6 15, यहाँ बच गया 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, और 576, ये 24 का स्क्वायर होता है ना, 24 निकल गया ये। यदि अब आप यहाँ पर कॉस अल्फा निकालेंगे तो माइनस ऑफ √1 माइनस कॉस अल्फा निकालेंगे तो आपको मिलेगा कॉस अल्फा इक्वल्स टू होता है b/h, b आ गया आपका 24/25 बाय हो जाएगा 2, है ना। और इसको जब निकालिएगा तो आएगा आपको 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा, तो आ जाएगा 1/√50, और इसका हो जाएगा 5√2 निकलेगा इसका वैल्यू। बस ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए भी आप फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, पीछे जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है उसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप कीजिएगा। सेम टू सेम अप्रोच पर ये सब क्वेश्चन बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपसे नहीं बनेगा, बनना तो है ही। एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, वेयर एक्स जो है लेस देन इक्वल्स टू 1 है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू cot इनवर्स cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y प्लस cot इनवर्स z। चलिए पहले इसको करते हैं, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर क्वेश्चन है, आपको प्रूव्ड करना है साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स एक्स, फिर है माइनस साइन कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू आपको दिखाना है π/2। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप इसको क्या करें, इसको आप साइन में कन्वर्ट कर लें कॉस में, फिर आप इसका लगाइएगा, इसका फॉर्मूला लगाइएगा, इसका फॉर्मूला लगाइएगा, तब जाकर के क्वेश्चन बनेगा। लेकिन जब कभी भी π/2 प्रूव्ड करना रहे तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि यदि, जैसे आप देखिएगा यहाँ देखिए कॉस इनवर्स है, यहाँ भी कॉस इनवर्स है, ठीक है,
यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ कॉस इनवर्स है, और आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू होता है π/2। यदि हम यहाँ पर इसको, ये आर्गुमेंट जो साइन इनवर्स का आप देख रहे हैं और यहाँ जो आर्गुमेंट आप देख रहे हैं कॉस इनवर्स का, यदि ये दोनों को इक्वल दिखा दें तब हम आराम से बोल सकते हैं साइन इनवर्स ये और कॉस इनवर्स ये जो आगे में लिखा हुआ है इसका वैल्यू π/2 आ जाएगा ना। ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब आसानी से आप बता सकते हैं तब इसका आंसर, कि इसका आंसर π/2 आ गया। ठीक है, चलिए LHS ले लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1, यहां है साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स x। ठीक है, इसको यहां रहने दीजिए, इसको कुछ मत कीजिए, इसको भी कुछ मत कीजिए। आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि ये जो है ना, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आप सेम कर लीजिए। सेम करने के लिए आप सोचिए कि ये दोनों सेम कैसे हो। ठीक है, सेम करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बता दिया गया है और आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, साइन थीटा को यदि कॉस में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए साइन थीटा को कॉस में लाना रहेगा तो आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। और यहाँ देखिए, यहाँ पर है कॉस, यहाँ पर है साइन, इसको कॉस में कन्वर्ट करने के लिए आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस कॉस इनवर्स x। तो चलिए यहाँ करते हैं, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स ऑफ x, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस कॉस इनवर्स, इसको आप कॉस में कन्वर्ट कीजिएगा, दिखेगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। और आपको पता है π/2 माइनस कॉस इनवर्स x जो होता है साइन इनवर्स x होता है। तो यहाँ से दिखेगा साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स x, फिर यहाँ से प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ देखिए ये आ जाएगा कॉस और ये बदल जाएगा किस में, साइन इनवर्स x में। आपको कुछ दिख गया होगा सिमिलरिटी दोनों में, कि ये यदि अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा, और इसका वैल्यू होता है π/2। मतलब प्रूव्ड हो गया। अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला में क्या है, यहाँ है 10, फिर ये देखिए 10 में है, 10 में 10 में, और आर्गुमेंट जो आप देख रहे हैं यहाँ आ गया कॉट में, और आर्गुमेंट जो आप देख रहे हैं कॉट का वो आपको दिख रहा है पूरा पूरी कॉट इनवर्स में। मतलब यहाँ पर 10 है तो यहाँ 10 10 10, और यहाँ देखिए कॉट 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 लाना है आपको। ठीक है ना, आप एक काम कर सकते हैं, tan इनवर्स x को आप लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, फिर tan इनवर्स y को लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉट इनवर्स y, और tan इनवर्स z को लिख सकते हैं आप π/2 माइनस कॉट इनवर्स z। ठीक है, और उसके बाद फिर जब आप करेंगे, करने के बाद आपका रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा बड़ा रिजल्ट आपको आ जाएगा, और वहाँ से जब आप उसको सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक बार करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में है LHS ले लीजिए, यहां आ जाएगा 10, यहां आ जाएगा tan इनवर्स x, यहां पर है tan इनवर्स y tan इनवर्स z। देखिए यहां पर tan इनवर्स x और इसका जो RHS लाना है ना उसमें कॉट में है, इसको आप कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो लिख सकते हैं आप इसको π/2 माइनस कॉट इनवर्स x प्लस, और इसको जब आप कॉट में कन्वर्ट कीजिएगा तो आप बदल सकते हैं π/2 माइनस कॉट इनवर्स y, और फिर इसको जब आप करेंगे तो आ जाएगा π/2 माइनस कॉट इनवर्स z। यहाँ 10 है, और देखिए π/2 तीनों π/2 को यदि आप ऐड करते हैं तो आता है 3π/2। फिर यहाँ से सब में से माइनस कॉमन कर लीजिए, आपको दिखेगा कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y प्लस कॉट इनवर्स z। और आप जानते हैं कॉट tan 3π/2 माइनस थीटा जो होता है ना वो होता है कॉट थीटा। tan 3π/2 माइनस थीटा जो होता है ना वो होता है कॉट थीटा। नहीं जानते हैं तो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, आप एक बार फिर से 11th क्लास के बुक को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए ये होगा 10, ये तो पूरा पूरी एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है ना, तो इसके वजह से इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। 10
3π/2 माइनस अल्फ़ा आप जानते हैं कॉट अल्फ़ा होता है, और अल्फ़ा की जगह आप रख दीजिए, अल्फ़ा की जगह रखिएगा, आ जाएगा कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y और कॉट इनवर्स z। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो आपको बेसिक पढ़ाया गया है, क्वेश्चन का जो लेवल है, ये आपको महसूस हो सकता है कि ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है ना। एनसीईआरटी का सच में ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप जितना हम आपको पढ़ाए हैं उतना में एनसीईआरटी तो हो ही जाएगा। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। मतलब आप यदि इतना कर लेते हैं तो, है ना, यदि आप मेरे हर एक लेक्चर को देख लेते हैं तो ऐसा नहीं है आपसे आईआईटी का क्वेश्चन नहीं बनेगा, आईआईटी का भी क्वेश्चन बनेगा और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन भी बनेगा। चाहे जो भी किताब आपका बोर्ड लेवल का है वो तो बनेगा ही, साथ ही साथ जेईई मेंस एडवांस के लिए भी यदि कोई किताब बना है, अभी स्पेशली आईआईटी के लिए बैच नहीं है तो आपको एडवांस का उतना क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप आराम से ट्राई बना सकते हैं, कर सकते हैं ना, क्वेश्चन आपसे बनेगा। उतना ही थ्योरी में जितना एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाने में यूज होता है वही थ्योरी है, अभी उससे ज़्यादा थ्योरी हम लिखे नहीं है। आप देख रहे हैं ना, आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो थ्योरी कोई मायने नहीं रखता है कि आप कोटा में पढ़ते हैं या बाहर पढ़ते हैं तो आपसे वहाँ जा कर के ही क्वेश्चन आप कर सकते हैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप मतलब ढंग से यदि आप पढ़ते हैं, आप मेरे लेक्चर्स को देखते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और ये काफ़ी पीछे वाले क्वेश्चन के बेस्ड पर ही है। जितने क्वेश्चन आप देखें पीछे में बेसिक कंसेप्ट जो आपको पढ़ा हुआ है, जो मेरे लेक्चर्स में जितने सारे फॉर्मूला और प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं उसी पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 4x + 1 = 0, where alpha is greater than beta, then find value of f of alpha, बीटा, और ये है बीटा क्यूब बाई 2 कॉसेक स्क्वायर 1/2 tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा प्लस अल्फा क्यूब बाई 2 सेक स्क्वायर 1/2 इंटू tan इनवर्स इसका वैल्यू आपको बताना है। इसमें ये दे रखा है कि जो इक्वेशन आपका है x² - 4x + 1, इसका एक रूट दे रखा है अल्फा, दूसरा रूट बीटा है, और f ऑफ अल्फा बीटा देख करके आपको डरना नहीं है। ये इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं अल्फा और बीटा में है, तो ये अल्फा और बीटा दोनों का फंक्शन है, इसीलिए f ऑफ अल्फा बीटा लिख दिया गया है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए x² - 3x + 1 रहता कहीं, तो आप इसको f ऑफ x कैसे लिख देते हैं, p ऑफ x कैसे लिख देते हैं, पोलिनोमियल इन x। यहाँ देखिए पोलिनोमियल भी यदि ये है मान लेते हैं तो ये अल्फा और बीटा में है, इसीलिए इसको अल्फा और बीटा के टर्म में f ऑफ अल्फा f ऑफ बीटा लिखा गया है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस सिंबल से। अब देखिए मतलब ये हम क्वेश्चन क्यों लगा दिए, है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये जो है आपको इस तरीका का क्वेश्चन देखिए हम आपको कराएं इससे जस्ट इसी लेक्चर में, जिसमें कि देखिए आप देखे होंगे 1/2 cos इनवर्स 4/5 सब जो था इसी बेस्ड का, है ना, ऐसा ही है। और यदि यहाँ पर 1/2 नहीं होता तब तो डायरेक्ट tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा को डायरेक्ट हम क्या करते, कॉसेक में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ 1/2 होने की वजह से इसको कुछ ना कुछ एंगल मानना पड़ेगा, इसको भी कोई ना कोई एंगल मानना ही पड़ेगा। जब तक आप इसको एंगल नहीं मानते हैं तब तक इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सोचना भी आपका जो है गलत हो जाएगा। आप सही डायरेक्शन में क्वेश्चन को नहीं ले जा पाएंगे। गिवन है आपका f ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू बीटा क्यूब बाई 2 और कॉसेक स्क्वायर 1/2 tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा
और फिर यहाँ पर देखिए अल्फा क्यूब बाई 2 है, सेक स्क्वायर 1/2 tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ अल्फा और बीटा पहले से ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो इस एंगल को आप ए मान लें, इस एंगल को आप क्या करें बी मान लें, क्योंकि दोनों ही अलग अलग एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ये बीटा बाय अल्फा है, वो अल्फा बाय बीटा है, इसीलिए आप इसको इस तरीका से मान लें। ठीक है, आप यहाँ मान के चले हैं tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा को ए और tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा को बी। आप यहाँ से निकाल सकते हैं tan ए का वैल्यू। जब आप tan ए निकालेंगे तो आपको दिखेगा बीटा बाय अल्फा, और यहाँ से यदि आप tan बी निकालेंगे तो आपको दिखेगा अल्फा बाय बीटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जब आप इसमें आएंगे तो ये आपको एफ ऑफ चलिए आगे, यहाँ है बीटा क्यूब बाई 2 और यहाँ पर है कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, और देखिए इसको आप माने हैं ए, आप इसको बोल सकते हैं ए बाई 2, चूँकि यहाँ पर जब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको आप माने तो ए बाई 2 दिखेगा ना कॉसेक स्क्वायर के आर्गुमेंट में। फिर यहाँ चलिए प्लस अल्फा क्यूब बाई 2 और यहाँ दिखेगा आपको सेक स्क्वायर बी बाय सेक स्क्वायर बी बाय 2। सेक और कॉसेक में दिखेगा, यदि क्वेश्चन दिखता है तो बच्चे के दिमाग में उतना सारा बात समझ में नहीं आ पाता है, वह सोच नहीं पाता है क्वेश्चन में कि ये यार सेक है कॉसेक है तो इसको कैसे लेकर के आगे बढ़े। तो आप क्या कीजिए, हमेशा साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। यदि tan कॉट सेक कॉसेक दिखे कहीं भी, है ना, तो यहाँ दिखेगा आपको बीटा क्यूब बाय 2 इंटू, और ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बाय 2 प्लस, और यहाँ से हो जाएगा अल्फा क्यूब बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2। अब चलिए, अब आपको tan ए पता है और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए बाई 2 आपको पता है। क्या आप साइन स्क्वायर ए बाई 2 को, ये हाफ एंगल है, इसको आप बदल दीजिए कॉस के टर्म में, इसको भी कॉस के टर्म में बदल दीजिए, ताकि चूंकि आपको ए के टर्म में पता है, यहाँ देखिए ए बाई 2 के टर्म में, तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 को ए बाई 2 के टर्म में यदि ए के टर्म में यदि आप यूज़ करेंगे इसका फॉर्मूला, तो आपको दिखेगा 1 माइनस कॉस ए बाय 2। या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 का होता है 1 माइनस कॉस ए, इसका होता है 1 प्लस कॉस ए। आप लगा सकते हैं इसका फॉर्मूला। हाँ चलिए मिटाते हैं। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, बीटा क्यूब और आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए प्लस यहाँ आ जाएगा अल्फा क्यूब और इसके जगह पर 1 प्लस कॉस ए नहीं कॉस बी। देखिए आपको दिया हुआ था tan a इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा दिया हुआ था, और tan b देखिए यहाँ पर tan a आप निकाले हैं बीटा बाय अल्फा, और tan b आप निकाले हैं अल्फा बाय बीटा। तो tan a से क्या कीजिए, साइन ए कॉस ए और कॉस बी निकाल लीजिए यहाँ से, तो ये दिखेगा बीटा और ये अल्फा, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और आप यदि यहाँ से निकालते हैं तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब आप क्या कीजिए, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर। जब आप वैल्यू को यहाँ पर डालिएगा इसका, इसके अच्छा कॉस ए निकालते हैं, कॉस ए निकाल लेते हैं यहाँ से। कॉस ए हो जाएगा आपको अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट,
कॉस बीटा हो जाएगा आपको बीटा बाय रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलिए अब इसमें रखते हैं एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा बीटा क्यू, इसके जगह पर रखिएगा आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा है, कॉस ए है और यहां पर इसके जगह पर कॉस बी का वैल्यू डालिएगा तो ये आ जाएगा अल्फा क्यूब बाय 1 प्लस बीटा बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट। चलिए अब इसको जोड़ते हैं। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा बीटा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इसको ऐसे कीजिएगा, मतलब यहां पर जोड़ लिए हैं, जो भी एक्सप्रेशन नीचे था उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए। यदि आप कीजिएगा तो आपको मिलेगा ये, और फिर यहाँ हो जाएगा ये ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से दिखेगा आपको अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस बीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा है। ये डिनोमिनेटर सेम नहीं हो पा रही है यहाँ पर, इसके वजह से क्वेश्चन को आप आगे नहीं ले जा सकते हैं। इस चीज़ को करने के लिए आप इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ आप एक काम कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज जब यहाँ पर आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यदि आप फॉर्मूला यूज करते हैं। यहां पर आप क्या कीजिए, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए रेशनलाइज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का और जब इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो ये दिखेगा आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहां पर देखिए ए स्क्वायर में यहां पर लगाए होंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना। इस प्रकार से एक्सप्रेशन आपको दिखेगा। ये देखिए बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और का स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, और नीचे यदि देखिएगा तो ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से रूट हट जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। फिर चलिए आ जाएगा प्लस क्या कहते हैं उस साइड से यदि उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस बीटा बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ओहो ये क्यूब है। और आप एक काम और कर सकते हैं, आपको दिखेगा एक्चुअली ये और ये यहाँ से कैंसिल कर दीजिए ना, ये और ये कैंसिल कर दीजिए, बचा कितना आपको बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा
फिर यहाँ बच गया अल्फ़ा और यहाँ हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट। चलिए इसको मिटा देते हैं। जा अच्छा रेशनलाइज किए थे ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट माइनस बीटा दिखाओ बचा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ भी है, तो इसको आप क्या करें कॉमन कर लें। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट जब कॉमन हुआ तो ये बचा बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस बीटा। यदि आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस इसमें बीटा को जब आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यदि आप बीटा से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको मिलेगा, बीटा से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये आपको दिखेगा बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस अल्फ़ा बीटा, फिर आप अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट और माइनस अल्फ़ा बीटा। ये यहाँ से ये और ये कट गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और यहाँ बचा, यहाँ भी देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा, यहाँ भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा, ये भी यहाँ से कॉमन आप कर सकते हैं। नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ऐसे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट और फिर अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए या तो आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए या यहाँ से कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉमन आ जाएगा तो बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। और फिर यहाँ आप देख सकते हैं एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर रूट अंडर देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और रूट अंडर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यदि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको करने पे आया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अब एक काम कीजिए, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, आपको इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसका एक रूट अल्फ़ा दूसरा रूट बीटा दिया हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए, बी की जगह पर हो जाएगा -4, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। आप जब इसको निकालेंगे तो आएगा आपको, इसका आंसर आएगा 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा यदि आप निकालते हैं तो ये आ जाएगा सी बाई ए जो निकल के आएगा 1। अब क्या कीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म में इसको लिख करके अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल लीजिए, रख दीजिए इसमें। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा और यहाँ है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा का देखिए वहाँ वैल्यू निकल गया है 4, आप यहाँ रख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है, तो ये आ जाएगा 16 में से 2 जाएगा तो बचेगा 14, 14 चौका 56, 56 आंसर आ गया इसका। चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं लेक्चर को, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।